हेलो बच्चों, आज ये क्लास 7 का एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, आज 1.2 शुरू हो गई है आप लोगों की। चलिए इसको कर लेते हैं। ठीक हो, ध्यान से समझना। ठीक है, चलिए देखो, पहला क्वेश्चन है ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका, देखो ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका योग -7 हो। ध्यान देना, एक ऐसा पूर्णांक मैंने आपको बताया हुआ था। पूर्णांक क्या होते हैं? ठीक है, पूर्णांक अंक क्या होते हैं? माइनस के भी हो सकते हैं। ठीक है, माइनस भी शामिल कर दो, माइनस के जितने भी अंक हैं सारे, और जीरो और प्लस के, ये सारे क्या क्या हो जाएंगे? पूर्णांक अंक। तो हमको पूर्णांक अंक लेने हैं। ठीक है, और उसका योग -7 बनाना है। देखिए अब ध्यान से मैं कैसे बनाऊंगा। ठीक है, योग -7, तो मैं ले लेता हूँ एक पूर्णांक, मान लो मैंने ले लिया -5। ठीक है, और प्लस और माइनस के 2। ठीक है, इसका आंसर हमेशा -7 आना चाहिए। ऐसे पूर्णांक हमको यहाँ लेने हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से ले लो, कोई भी ले सकते हो। ठीक है, -5 प्लस और माइनस मिलके माइनस और 2, इनको जोड़ोगे आप कितना आ जाएगा? -7, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, और जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का रहेगा। ठीक है, ये समझ में आया? देखो, हमें ऐसे पूर्णांक लेने हैं कि उसका आंसर हमेशा माइनस के साथ आए। देखो लिखा हो ना, योग -7 आना चाहिए। योग है तो मैंने यहाँ पे प्लस का निशान लगाया। योग करने के लिए बोला था ना, हम तो योग कर रहे हैं, तो बाद में चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चाहे प्लस हो जाए चाहे माइनस हो जाए, लेकिन हम फिलहाल यहाँ पे योग कर रहे हैं। इस प्रकार से आप और भी ले सकते हो। देखो, ये एक एग्जाम्पल हो गया, इसको नोट कर लेना आप कॉपी में। ठीक है, और दूसरा एक एग्जाम्पल ये भी ले सकते हो आप। देखो, माइनस के 7 आंसर आना चाहिए, तो मैं ले लेता हूँ -4 प्लस योग के लिए, क्योंकि योग करने के लिए बोला है ना। ठीक है, और -3। ठीक है, -4 प्लस और माइनस मिलके माइनस और 3, इनको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? -7। ठीक है, ये आप कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, हो गया ये। चलिए अब करते हैं, ये कर लेना। अब मैं बी वाला कर लेता हूँ। ठीक है, बी वाला एक और बता देता हूँ आप लोगों को। ये वाला क्वेश्चन अब बोल रहा है कि अंतर 10 होना चाहिए, यानी कि अब हमें माइनस का उपयोग करना है। योग के लिए प्लस और अंतर के लिए माइनस। ठीक है, तो ऐसे दो पूर्णांक ले लेते हैं। तो मान लो कि मैं ले लेता हूँ एक -2। ठीक है, अंतर के लिए माइनस ये रहा। ठीक है, एक मैं ले लेता हूँ प्लस के 8। ठीक है, क्योंकि माइनस के 10 आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं ले रहा हूँ। तो -2, और देखो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और 8। जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? -10। ठीक है, क्योंकि माइनस और माइनस जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, तो माइनस के आपके 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल और कर लेता हूँ मैं इसका। एक एग्जांपल और बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो कि -10 आंसर आना चाहिए, अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं लेता हूँ -5 और माइनस और प्लस के 5। ठीक है, -5 प्लस और -5 और बराबर -10। ठीक है, आ गया -10। ठीक है, ये भी एक आपका आंसर है। और आपको सी वाला सवाल खुद करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आपका होमवर्क है, इसको आपको करना है। ठीक है, अब मैं सेकंड आपका सवाल कर देता हूँ। सेकंड सवाल समझ लीजिए। देखो, अब ये क्या कह रहा है कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो। ऐसा ही सवाल है, ऐसे ये इसकी तरह वाला है। अंतर योग कितना होना चाहिए? योग होना चाहिए -5। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ एक, देखो सॉरी, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका पूर्णांक युग्म अंतर -8 हो। अंतर -8 हो, तो मैं ले लेता हूँ एक
-2 माइनस अंतर के लिए +8, ठीक है। इसको अगर आप सोल्व करोगे, एक सेकंड, ये इसको 8 की जगह आप यहाँ पे ले लीजिए 10, ठीक है, -10, क्योंकि आंसर हमारा 8 आना चाहिए ना। देखो -2 माइनस और माइनस प्लस और 10, आप इसको सॉल्व करोगे। देखो एक माइनस का है, एक प्लस का है, देखो 10 में से 2 है, कितना बचा, 8 आ गया आंसर हमारा 8। और अंतर भी है, अंतर कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो हमें वही चिन्ह लेना है जो इसने बताया हुआ है। चलिए अब मैं नेक्स्ट सवाल कर लेता हूँ, बी वाला, सी आपको करना है, ठीक है। देखो बोल क्या रहा है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक लेना है और एक धनात्मक पूर्णांक लेना है और उसका योग -5 आना चाहिए। एक ऋणात्मक पूर्णांक ले लीजिए, तो मैं मान लेता हूँ कि मैं ले लेता हूँ एक ऋणात्मक पूर्णांक ले लेता हूँ। कितना आंसर आना चाहिए, -5 आना चाहिए। मैं ले लेता हूँ -1, ये आ गया, एक ऋणात्मक पूर्णांक हो गया -3, ठीक है। और एक मैं ले लेता हूँ, योग करना है तो योग ले लिया, और एक धनात्मक पूर्णांक ले लेता हूँ मैं, ये ले लेता हूँ धनात्मक पूर्णांक प्लस के 8 ले लीजिए, ठीक है। और एक सेकंड, ठीक है। देखो जो ये 8 है, एक सेकंड में इसको 8 को इधर लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ा दिक्कत आएगी इसमें, ठीक है। इसको मैं 8 को यहाँ पे लिख देता हूँ और 3 को यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि मुझे माइनस में आंसर लाना है, ठीक है। तो ये -8, ठीक है, और प्लस क्या होता है, +8। देखो एक माइनस का एक प्लस का घट जाएंगे, 8 में से 3 गया, कितना बचा, 5, -5 आंसर, ठीक है। इसको कर लेना आप, ठीक है। उसी तरह से अब मैं तीसरा सवाल करवा देता हूँ आपको, ठीक है। देखो तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि किसी प्रश्नों के 3 उत्तरों यानी कि राउंड्स में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक ये रहे। टीम ए है उसके द्वारा -40 ये अंक प्राप्त किए गए, और 10 और 0, ठीक है। और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, टीम बी है उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं, 10, 0, -40, ठीक है। ये हो गया आपका 40। अब बताना है कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों का किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो पहले देख लेते हैं कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, यानी कि हमें जोड़ना पड़ेगा। तो पहले टीम ए के जोड़ लेते हैं। देखो यहाँ पे -40 है, -40 +10 +0 टीम ए का, ठीक है। देखो माइनस के और प्लस के घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, -30, ठीक है। इसने तो -30 अंक प्राप्त किए, और ये कितने कर रहा है, ये कर रहा है, देखो ये -10 है क्या, ये एक सेकंड, नहीं +10 है, ठीक। इसको मैं साफ कर देता हूँ, +10 इसको हम जोड़ देते हैं। पहले मैं इसको साफ कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ लेते हैं। पहले ए वाले को, ए का कितना आ जाएगा, देखो -40 और +10 और +0, इन सबको जोड़ेंगे। देखो एक माइनस का है एक प्लस का है तो घट जाएंगे तो -30, ठीक है। लेकिन 0 का कोई काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार से आप बी को जोड़ लीजिए। इसका तो आ गया -30, यानी कि इसका कितना आ गया, इसका आ गया -30। उसी तरह से इसका देख लेते हैं।
इसका आ जाएगा आपका आंसर, इसको जोड़ लीजिए 10 प्लस 0 माइनस के 40। उसी तरह से ये प्लस का है ये माइनस का है, घट जाएंगे तो इसका भी कितना आ जाएगा माइनस के 30। तो दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, ये आपको पता चल रहा है। और आगे क्या बोल रहा है कि पूर्णांक को किसी क्रम में जोड़ा जा सकता है, हाँ, आंसर है हाँ, पूर्णांकों को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। यानी का मतलब ये है कि अगर ये मान लो कि देखो मान लो कि मैं पूर्णांक ले लेता हूँ 2, मैंने ले लिया ये 5 प्लस 3 और ये ले लिया मैंने 4। तो आप चाहे 4 को आप 5 के साथ जोड़ दीजिए, या 5 को 3 के साथ जोड़ दीजिए, या 3 को आप 5 के साथ जोड़ दीजिए, या 3 को आप 4 के साथ जोड़ दीजिए, आंसर बराबर आएगा। यानी कि 4 और 3 7, 7 और 5 12, तब भी 12 आ जाएगा, या 5 और 3 8, 8 और 4 12, तब भी 12 आ जाएगा, या फिर 5 और 4 9 और 9 और 3 12। तो आप पूर्णांक को किसी भी क्रम में आप जोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए अब चौथा सवाल कर लेते हैं। ये रहा, देखो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो हमें इसको सत्य बनाना है, यानी कि कल बताया था मैंने कि ये बराबर से जो इस साइड में यहाँ तक की जो संख्या है ये हमारी क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड वाली, और ये राइट हैंड साइड वाली, ठीक। उसी प्रकार से हमें ये देखना है कि ये जो संख्या है और जो यहाँ पर जो संख्या आएगी इसको बराबर करना है। देखो मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ, -5 को मैं सोल्व करूँगा, -5 प्लस माइनस के 8, ठीक है। इसको मैं अगर सोल्व कर देता हूँ तो -5, ठीक है, तो 8, ये प्लस और ये माइनस है तो माइनस, ये आ जाएगा 8, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -13। तो इसमें भी हमको -13 लाना है। ये तो हो गया हमारा राइट हैंड साइड वाला, ठीक है, लेकिन सॉरी ये लेफ़्ट वाला है और ये राइट वाला। तो राइट वाला क्या कहता है कि राइट वाले में भी हमारा -13 आना चाहिए। देखो ये जो पोर्शन है आपका राइट हैंड वाला मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है, राइट वाला कि -8 और प्लस, तो यहाँ पे जो ये रिक्त स्थान है यहाँ पे क्या लिखेगी हमारा आपका कितना आ जाए 13, तो -8 प्लस, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ -5 ले लेता हूँ, क्योंकि प्लस और माइनस मिल जाएंगे और जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे तो -13 हो जाएगा। तो देखो ये भी 13 और ये भी 13, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये सत्य, तो हमें सत्य ही बनाना था, ठीक है। चलिए अब ये सेकंड क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं, इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। देखो सेकंड पार्ट क्या कहता है कि -53 और यहाँ पे AC क्या संख्या लिखेगी, आपका आंसर -53 आ जाए। तो -53 में अगर आप 0 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, -53 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 0, ठीक है। उसी प्रकार से ये आपका HW हो जाएगा, ये भी आपका HW हो जाएगा। इसको कर लेना अच्छे से बैठ के, ठीक है। नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक है। टेक केयर, बाय। सभी घर पर रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, ठीक है। बाय, टेक केयर।